Good afternoon, students. Myself Shashi, and today we are going to discuss about the legislation related to child welfare. So today's topic is क्या है? Legislation related to child welfare. और जो ये सारे topics है, we in the last class we had to discuss about the 15 principle means national policies related to child welfare. So they are the points only related to child welfare of national policies like. So today we are going to discuss about the national policy related to child welfare, or they are the points of last topic. ठीक है, so don't get confused. एंड रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या है उन्होंने वो के वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या लॉन्च करे हैं, क्या क्या लेजिस्लेशन बनाए हुए हैं चाइल्ड के लिए, वो सारे हम एक्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है. ठीक है, तो ये से जो सारे पॉइंट्स थे ये नेक्स्ट क्लास के जो हमने 15 प्रिंसिपल्स किए थे वो प्रिंसिपल के पॉइंट्स आ रहे हैं. तो लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर क्या है, जो रूल जो प्रोग्राम्स बनाए थे गवर्नमेंट ने चाइल्ड के लिए, तो इन्होंने बताया हुआ है चाइल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशन इंक्लूड सच एज अ लॉ एंड एक्ट्स थ्रू द विच आर प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग दिस इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ लॉ कैन बी इंश्योर्ड. इन्होंने इसलिए क्या है अलग अलग एक विच आर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर के लिए क्या करा, इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम बना दिए. हर एक जैसे चाइल्ड एक्ट, मैरिज एक्ट अलग बना दिया, लेबर एक्ट अलग बना दिया, तो इससे क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अराइज होंगे, है ना. कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा तो उससे क्या है मतलब आप सभी को हर एक प्रोग्राम का पता रहेगा कि किस प्रोग्राम में क्या चीज़ हुए, क्या चीज़ उन्होंने क्या नॉर्म्स बनाए हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उसको कैसे फॉलो करनी है. तो इसलिए इन्होंने क्या है ये सारा कुछ अलग अलग प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर बनाए हुए हैं. Their strength to various constitutional provisions in like articles क्या है 24, 39 and 48. National policy for the children adopted by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल पॉलिसीज़ थी ना, जो नेशनल पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगस्त 1974 में बनाई गई थी. ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ा हुआ था क्लास में नेशनल जो पॉलिसीज़ थे उसके 15 प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस करे थे, तो वो पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी 1974 में और अगस्त में हुई थी. और जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन है उसके डिक्लेरेशन कौन था, यूनाइटेड नेशन थे. यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस क्या है उसका डिक्लेरेशन किया था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या किया था नेशनल पॉलिसीज़ बनाई थी इस उनके लिए चाइल्ड के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस एक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर. द फर्स्ट इज कि द चिल्ड्रंस एक्ट 1960. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड एक्ट क्या है, फर्स्ट एक्ट इज चिल्ड्रन एक्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. ठीक है, तो फर्स्ट एक्ट है कि चिल्ड्रन एक्ट 1960 में आया था. सेकंड वन इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में आया था. थर्ड वन इज द चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशंस एक्ट 1986, द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 में, एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकेप चिल्ड्रन एक्ट 1975 एंड चाइल्ड अब्यूजिव एंड ट्रीटमेंट एक्ट 1974, रिहेबिलिटेशन एक्ट 1973 एंड प्री नेटल किडनैपिंग प्रिवेंशन एक्ट 1980, रनवे यूथ एक्ट एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट. ये जो इतने सारे वेरियस एक्ट हैं ये रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर ही इन्होंने क्या है लॉन्च किया हुआ था. तो फर्स्ट एक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट एक्ट क्या है हमारा कि द चिल्ड्रन एक्ट क्या है जो कब आया था 1960 में आया था. ये एक्ट 1960 में आया था, बट अमेंडेड कब हुआ था यानी अप्लाई कब हुआ था, अप्लाई ये हुआ था 1977 में. ठीक है, 1977 में ये एक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, अमेंडेड हुआ था, बट ये एक्ट आया था 1960 में. इस एक्ट में हुआ क्या था, प्रोवाइड फॉर केयर एंड मेंटेनेंस वेलफेयर ट्रेनिंग एजुकेशन रिहेबिलिटेशन ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन. ठीक है, इसमें कौन से इन्होंने किसको प्रोवाइड की थी केयर वगैरह, जो बच्चे डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन से होते हैं, डेलिक्वेंट उनको बोलते हैं जो मतलब जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स फैमिली, या जो मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं होता, जैसे डेस्टिट्यूट चाइल्ड बोल सकते हैं, है ना. उनके लिए इन्होंने क्या किया, प्रोवाइड केयर एंड मेंटेनेंस, उनके लिए उन्होंने केयर दी, उनको अच्छी मेंटेनेंस के लिए वेलफेयर के लिए ट्रेनिंग दी, एजुकेशन दी. किस बच्चों को दी थी, ओनली डेलिक्वेंट चाइल्ड को. डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन से होते हैं, जैसे डेस्टिट्यूट चाइल्ड मैंने बताया. अब आगे हम पढ़ेंगे द कैटेगरी ऑफ चाइल्ड हु आर कम अंडर दिस चिल्ड्रन एक्ट्स.
कौन कौन से चाइल्ड है जो इस एक्ट, चिल्ड्रन एक्ट के अंदर में आते हैं? फर्स्ट वन इज क्या है? नेग्लेक्ट चाइल्ड। जैसे मैंने कहा नेग्लेक्ट चाइल्ड कैन जो मीन्स हुए चाइल्ड इज फाउंड वैगिंग, ठीक है। जैसे में जो वैगिंग चाइल्ड मिलते हैं और जो नेग्लेक्ट चाइल्ड होते हैं, नेग्लेक्ट चाइल्ड कौन से होते हैं? जो जिससे जिनको फैमिली होती है, फैमिली या पेरेंट्स नहीं होते हैं, सोसाइटी भी उनको क्या इग्नोर करती है। लाइक अगर हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं बाहर, तो क्या है, जो बच्चे होते हैं वो बाहर बच्चे स्मैक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्मैकिंग वगैरह हो गया है ना, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या इनको इग्नोर करते हैं। देखते हैं सामने से वैगिंग कर रहा है बच्चा या नशे कर रहा है, स्मैक कर रहा है, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कि हम निगलेक्ट करते हैं। वो क्या है, उनके घर पर घर नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है, उनके क्या है मेम्बर्स नहीं है घर पे कोई सपोर्ट करने वाला, तो नेगलेक्ट चाइल्ड आ जाएगा। विदाउट होम चाइल्ड हो गए, जो वो बच्चे इस एक्ट के अंदर आएंगे जिसके क्या है होम नहीं है। डेस्टिट्यूट ऑर्फन चाइल्ड हो गए, ठीक है, अनाथ बच्चे जो होते हैं वो आगे। हैज़ अ पेरेंट्स गार्जियन हु हैज़ अनफिट एक्सरसाइज और डज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, ठीक है। वो जो होते हैं गार्जियन या पेरेंट्स जो अनफिट होते हैं ना, ठीक है, जिनका कंट्रोल नहीं होता प्रॉपर अपने बच्चों पे, वो चाइल्ड भी इस एक्ट के अंदर आते हैं। लिव्स इन ब्रोथल एंड विद द प्रोस्टिट्यूशन, जो होता है ब्रोथल वो होता है ना जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन रहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हाउस होता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको भी इसमें लाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इज इलिस्टिमेंट हो गया विदाउट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है, जो मतलब इलीगल चाइल्ड होते हैं ना जिसका, वो हो गया। एक्सपोज टू द मोरल डेंजर, जो चाइल्ड कहते हैं एक्सपोज टू मोरल जेंडर में होते हैं, वो भी चाइल्ड इस एक्ट के अंदर आते हैं। एंड अदर टाइप ऑफ नेग्लेक्ट चाइल्ड, नेग्लेक्ट चाइल्ड अदर टाइप के कौन कौन से होंगे? अदर टाइप जो है चिल्ड्रंस की वो होंगे लाइक चिल्ड्रन पेरेंट्स विद लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है, कि स्किन डिजीज़ होती है ना, ये स्किन डिजीज़ है जिसमें क्या है स्किन डिजीज़ हो जाता है काफ़ी, स्किन जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, उसका वो पेरेंट्स को होगा। या चाइल्ड ऑफ वैगर, भिखारी के जो बच्चे होते हैं। अनसाउंड माइंड हो गया, गर्ल्स विद मोरल डेंजर। तो ये जो चाइल्ड है, कि इस नेग्लेक्ट जितने भी चाइल्ड है, ये सारे किस एक्ट में आते हैं? चिल्ड्रंस एक्ट में आते हैं। और इनमें एक्ट में लाने का क्या मतलब है, कि उन बच्चों को मेंटेनेंस के लिए, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एक मतलब न्यूट्रिशंस देने के लिए इस एक्ट में उनको लाते हैं जो नेग्लेक्ट चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्ट सच एज अ नेग्लेक्ट चाइल्ड चिल्ड्रन कैन बी टेकन चार्ज ऑफ बाय द पुलिस प्रोविजन एंड ऑफिसर ऑफ और सुप्रिटेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है। द सच अ चिल्ड्रन शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द जुवेनाइल कोर्ट within 24 hours. Similarly, a delinquent child who has been found a commit or offence under the Indian Penal Code is to be produced, ठीक है, before a juvenile court that is the authorized to try children's cases under the act. Any child needed care, protection and treatment falls under the प्रूव्यू ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट्स। क्या करना है इन्होंने इस एक्ट में क्या बताया हुआ है, कि जो भी चाइल्ड हैं, जो भी बच्चे हैं, वो क्या करेंगे इस एक्ट में। जैसे कोई बच्चा होता है, हमें मिलता है जुवेनाइल चाइल्ड मिलता है, लाइक जुवेनाइल चाइल्ड कौन से होंगे? जो बच्चे 18 के क्या हैं, मतलब अब क्या 18 होंगे, जो 18 ईयर्स क्रॉस नहीं करते, उसके अंदर में होते हैं लाइक 14 to 17 एज जो होते हैं चाइल्ड की, वो जुवेनाइल चाइल्ड आ जाते हैं। तो उनको क्या करेंगे, ये पुलिस के मतलब पुलिस उनको क्या है ऑब्जर्वेशन में रखती है। जो भी कोई अगर उनको गलत काम करते हैं बच्चे, जो थोड़े ऑफेंस बिहेवियर शो करते हैं, उनको क्या ऑब्जर्वेशन कौन करता है? पुलिस करती है, ठीक है। उनको होम देती है, और एक उनको जुवेनाइल कोर्ट होता है, जिसे बच्चों को बोलते हैं ना जेल नहीं होती है, लेकिन अगर जेल होती है तो जुवेनाइल कोर्ट में जाते हैं। जुवेनाइल कोर्ट वो होता है जहाँ पे बच्चों को क्या है कोई पनिशमेंट नहीं होती, वहाँ पे क्या है उनको टीच किया जाता है, मेंटली इमोशनली उनको अच्छी डाइट दी जाती है, अच्छी से उनकी मेंटेनेंस की जाती है ना, एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ का। तो इस एक्ट में क्या है, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, रिहेबिलिटेशंस के लिए ये एक्ट क्या है काम करता है। अंडर दिस एक्ट कौन कौन से बच्चे आते हैं वो अब हमने पढ़ लिया। डेस्टिट्यूट, ऑर्फन, प्रोस्टिट्यूट चाइल्ड हो गए, ये सारे आते हैं, इलीगल चाइल्ड हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है जुवेनाइल एक्ट 1986 में आया था जो, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था उसमें क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 1986 में, बट नाउ इट रिप्लेस्ड बाय द न्यू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। ये और ये भी कब हुआ है रिप्लेस? 2000 में, ठीक है। 2000 में ये रिप्लेस्ड हो गया। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था वो 1986 में आया था, बट इसको क्या है रिप्लेस कर दिया बाय द न्यू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसका नाम है न्यू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और इस एक्ट में क्या है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। जुवेनाइल जो एक्ट बनाया गया था इसमें क्या था कि चाइल्ड को क्या है प्रोटेक्ट करना है,
और केयर करना है। और ये रिप्लेस कब हुआ था? 2000 में हुआ था। दिस एक्ट क्या करता है? इम्पोज ऑन द स्टेट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी of ensuring that all needs of children are met and that their basic human rights are fulfilled protected in the act. Juvenile or child means a person who has not attained the age of 18. ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या बताया कि ये इम्पोज करता है, जो भी स्टेट की क्या है, जो भी जिससे स्टेट क्या होगा, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो भी उनकी क्या है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी टुवर्ड्स द चाइल्ड, इनको ये इंश्योर करें कि जितने भी बच्चे की ऑल नीड्स है, लाइक एजुकेशन, अफेक्शन है, लव है ना, होम है, वो सारी जो भी बेसिक नीड्स है वो उनको इंश्योर करना है कि उनकी फुलफिल हो रही है, उनको मेट हो रही है, उनको वो सारी नीड्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है, लाइक खाना कपड़ा मकान होता है ना, तो वो क्लॉथ्स हो गया, होम हो गया, वो सारा कुछ क्या है, फूड हो गया, वो बच्चे को जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो फुलफिल हो रही है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जो बच्चे के राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है अच्छे से, है ना, लाइक उनको राइट टू फ्री एजुकेशन है, तो वो राइट उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो सारा कौन देखता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखता है। ठीक है, और जुवेनाइल चाइल्ड कौन होते हैं? जो हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स एज को अटेन नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलेंगे। निगलेक्ट जुवेनाइल मीन्स जुवेनाइल हु हैज़ अ वेगिंग। ठीक है, जो इसमें इस एक्ट के अंदर में कौन आते हैं? जो निगलेक्ट होते हैं ना, जो निगलेक्ट जो चाइल्ड होते हैं, लाइक जैसे वैगिंग हो गया, जो वो बच्चे हो गए, या जो हु सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल एंड इनक्योरेबल डिजीज हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, लाइक एक ही मेंबर है, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनको ये होता है ना कि जैसे कोई इनक्योरेबल डिजीज़ हो गई है, या जैसे डिजीज़ का कोई एक लास्ट स्टेज आ गया, टर्मिनल स्टेज आ गया है, तो उस टाइम पे उनको होता है कि हाँ मेरे जाने के बाद तो क्या है, बच्चों को कौन देखेगा, तो उस टाइम पे क्या है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर वो बच्चे आते हैं और वो गवर्नमेंट उनको देखती है। हु इज़ बीइंग अब्यूज्ड और एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं अब्यूज करते हैं ना, और जिसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो बच्चे भी क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आते हैं। लाइक जैसे जो बच्चे वो होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, या फिर कुछ भी स्नैक वगैरह हो गया, स्नैचिंग होगी, ये सारा जो काम करते हैं बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो भी क्या है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आते हैं, और उनको क्या है इम्प्रूव किया जाता है। डेस्टिट्यूट हो गया, जो विदाउट पेरेंट्स होते हैं, बेसहारा, कोई होम नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो डेस्टिट्यूट चाइल्ड आते हैं इसमें। अ डेलिक्वेंट जुवेनाइल मीन्स अ जुवेनाइल हु हैज़ अ फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ठीक है, वो होते हैं डेलिक्वेंट जुवेनाइल, जो क्या ऑफेंस बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके पॉइंट्स इन्होंने जुवेनाइल एक्ट ने क्या है कुछ पॉइंट्स दिए हुए, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ जुवेनाइल जस्टिस इन अ कंट्री सो एज दे टू इंश्योर। ठीक है, इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कैसे लीगली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कैसे वर्क करना है। दैट नो चिल्ड्रेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इज पुट इन जेल और पुलिस लॉकअप। ठीक है, कोई भी सर्कमस्टांसेस में क्या है बच्चे को जेल में नहीं पुट करना है। ठीक है, उसके लिए क्या जुवेनाइल लॉकअप वगैरह होता है, जो उनमें क्या है बच्चों को रखा जाता है। लाइक होता नहीं है कि 17 साल 18 साल तक बच्चों को जेल नहीं होती है, अगर होती भी है तो उनका एक अलग होता है, जैसे जुवेनाइल कोर्ट हो गया, जुवेनाइल जेल हो गई, जहाँ पे बच्चों को ओनली टीचिंग वगैरह, उनको अच्छी एजुकेशन वगैरह दी जाती है, पुलिस ना कि उनको पुलिस लॉकअप में रखा जाता है। ठीक है, द चाइल्ड कॉन्टेक्ट, नेक्स्ट चाहिए थर्ड क्या है, द चाइल्ड्स कॉन्टैक्ट विद द पुलिस हैज़ बीन रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, उनको क्या है कॉन्टैक्ट करना है ताकि ये चीज़ें क्या है रिड्यूस हो चुके, मिनिमम हो चुके। टू एस्टैब्लिश द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। क्या कर रहा है इन्होंने, इस्टेब्लिश कर रहा है कुछ नॉर्म्स वगैरह, कैसे हमें जुवेनाइल जो एक्ट्स है वो कैसे काम करेगा, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा जो बच्चे हैं, या उसके लिए क्या उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हुए, इस्टेब्लिश किया है जुवेनाइल एक्ट ने। ठीक, केयर एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, बच्चों को क्या है इसमें केयर और ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। द एक्ट प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ फैसिलिटी टू द एडॉप्ट ऑफ चाइल्ड। ये क्या है जुवेनाइल एक्ट ने ही क्या किया है, एडॉप्शन एक्ट भी फैसिलिटी दी है कि बच्चे को अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो वो अडॉप्ट करता है, बट इसके लिए क्या कुछ पॉलिसीज़ जो बनाए हुए हैं अडॉप्शन से पहले, जो एक कोर्ट का मतलब होता है, वो सारा क्या है नॉर्म्स बना दिए इन्होंने, कैसे क्या फैसिलिटी दी है कि अडॉप्शन अगर करना है तो कैसे करना है, वो सब कुछ इन्होंने सिस्टम प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द चिल्ड्रंस
होम्स इन एवरी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो भी स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने एम्पावर किया, स्टेब्लिश किया। एक जैसे अनाथ आश्रम होता है ना, ऑर्फनेज वगैरह, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया है, ताकि क्या है बच्चों को जो विदाउट होम पर्सन है, बच्चे हैं, वो क्या है उनको वहाँ पे रहने की जगह मिल सके। तो स्टेब्लिश क्या, मेंटेन क्या, चिल्ड्रंस होम इन एवरी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी वगैरह एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर द रिसेप्शन ऑफ चाइल्ड इन नीडेड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनी इंजरी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कोई भी क्या है प्रोटेक्शन करते हैं बच्चे की, कोई भी इंजरी वगैरह ना हो। दिस होम्स ऑल्सो प्रोवाइड केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ये जो एक्ट है बच्चे को ये सारे क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द जुवेनाइल्स, जो भी होते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट आता है 1986 में आया है जो। ये एक्ट कब आया था, 1986 में जो है क्या ये एक्ट क्या है लॉन्च हुआ था या इम्प्लीमेंट हुआ था। तो देखिए क्या है, द चाइल्ड लेबर एक्ट इज टू प्रोहिबिट द engagement of children in certain employment and to regulate the condition of work of children and certain non-hazardous work, ठीक है। तो क्या इन्होंने बोला है कि ये चाइल्ड एक्ट किस लिए बनाया गया था, प्रोहिबिट है ना, प्रोहिबिट और इंगेजमेंट होने के लिए, ताकि कोई बच्चा क्या है काम करने के लिए या वर्क करने के लिए प्रोहिबिशन वर्क है कि कोई बच्चा क्या है वर्क नहीं कर सकता, कोई भी वर्क बच्चा हैवी वर्क में एम्प्लॉयमेंट में क्या इंगेज नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या है बच्चे को लेबर वक्त बच्चे के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट इन्होंने लॉन्च करा था। द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चाइल्ड इन सर्टन नॉन हजार्डस, अगर बच्चा अगर करता भी है कोई काम तो क्या है वो नॉन हजार्डस होना चाहिए, उसके लिए क्या है हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो चाइल्ड लेबर एक्ट किस लिए बनाया गया था, प्रोहिबिशन रेगुलेशन, जो मना करता है चाइल्ड को क्या है वर्क करने के लिए। अगर वर्क करना भी है तो कुछ गाइडलाइंस के बताया हुआ है। तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ बिलो 14 ईयर्स, ठीक है। वो चाइल्ड होते हैं जो 14 ईयर्स से बिलो होते हैं उनको चाइल्ड है। एडोलेसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज बट इज़ बिलो 18 ईयर्स, ठीक है। वो क्या है एडोलेसेंट मीन्स पर्सन वो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं 14 ईयर्स और क्या है बिलो होते हैं 18 ईयर्स से, उनको एडोलेसेंट बोलते हैं। अ फैमिली मीन्स अ इंडिविजुअल, द वाइफ एंड हस्बैंड एंड द चिल्ड्रेन। फैमिली कंप्लीट कब होती है, जो मेंबर होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, उनको क्या है फैमिली बोलेंगे। तो इन्होंने जो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है उन्होंने क्या है कुछ की फीचर्स बनाए हुए थे। तो की फीचर्स क्या थे, द की फीचर्स क्या है, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशन लिस्टेड इन एनेक्सर ए, ठीक है। एनेक्सर ए क्या है, एक इन्होंने वो गाइडलाइंस दी है कि कोई भी चाइल्ड जो एनेक्सर ए में वर्क आता है, एनेक्सर ए कैसे होगा जो हजार्ड्स होते हैं ना, मतलब ऑक्यूपेशन जैसे चाइल्ड को अलाउड ही नहीं किया, लाइक जैसे वहाँ पे हो गया रेलवे स्टेशन पे हो गया क्या ट्रांसपोर्ट करना पैसेंजर वगैरह को, या फिर जहाँ पे कोई भी मतलब वहाँ पे कोयला वगैरह बन रहा हो है ना, ये जहाँ पे कुछ उनको क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं, हार्मफुल हो बच्चे के फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो एनेक्सर ए जो लिस्टेड है वो क्या है आपको जो पैराग्राफ है या फिर से पिक्चर्स है वो बाद में मिल जाएगी या इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, या आप गूगल करके भी एनेक्सर ए लेबर एक्ट जब लिखोगे तो वो पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एनेक्सर ए जो हार्मफुल हजार्डस है ना बच्चे के लिए वर्क, वो क्या है शैल बी नॉट परमिटेड टू वर्क, है ना, चाइल्ड को उसके लिए परमिशन नहीं दी गई है। एंड नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क इन एनी वर्कशॉप वेयर इज अ प्रोसेस लिस्टेड इन एनेक्सर वी। दो कॉलम इन्होंने बनाए थे, एनेक्सर ए एंड एनेक्सर वी। एनेक्सर वी में क्या है, जैसे कोई वहाँ पे वूलन क्लीनिंग हो गई फैक्ट्री है ना, जहाँ पे कारपेट वगैरह बनता है, वीनिंग होती, बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज वगैरह जो है ना, कोई
जहाँ पे शॉप वगैरह बनता है, मैन्युफैक्चरिंग साबुन वगैरह होता है ना, वो शॉप वगैरह बनाते हैं, तो उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में क्या है, बच्चे को वर्क नहीं कराना, वो एनेक्सर वी में आते हैं, जो क्या है हार्मफुल होते हैं बेबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो चाइल्ड शैल वर्क फ्रॉम मोर देन 3 hours followed by an interval for 1 hour रेस्ट एंड ड्यूरेशन। 3 hours का अगर क्या है चाइल्ड बच्चा काम करता है तो 1 hour का क्या उनको रेस्ट देना है। फॉर सच अ वर्क शुड नॉट बी मोर देन 6 hours। क्या है, जो वर्क होना चाहिए, बच्चा अगर काम करता है तो वो 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराना है उनसे। द चाइल्ड नो चाइल्ड सेल परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM, यानी रात में जो 7 PM से 8 AM तक का नाइट में वर्क को बच्चे को काम करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, एवरी चाइल्ड क्या है, एम्प्लॉयड इन इस्टेब्लिशमेंट शैल बी अलाउड 1 holiday पर वीक। क्या है, जो भी चाइल्ड अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या है उनको 1 holiday क्या है पर वीक देना है। नेक्स्ट क्या है, द ओनर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट शुड बी नोटिफाइड टू द पुलिस रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ द एनी चाइल्ड विद इन 30 days ऑफ हिज ज्वाइनिंग। अगर कोई भी ओनर कोई भी कंपनी में बच्चा अगर ज्वाइन करता है तो उस ऑनर को क्या है विद इन 30 days में क्या है गवर्नमेंट को या पुलिस को क्या है इन्फॉर्म करना है कि हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है, तो वो उनको करना है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर द चाइल्ड ऑन वर्क। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर बच्चा कहीं काम कर रहा है तो उसको क्या है एक हेल्दी एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे वर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, however employ any child or permitted any child to engage in occupation listed in annexure A shall be punishable with the imprisonment for the term which shall not be less than 3 months but the extend in 1 year and fine। इन्होंने इसमें क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा होगा, चाइल्ड होगा जो एनेक्सर ई में वर्क कर रहा है, लाइक कोई फैक्ट्री जो हार्मफुल है, वूलन वगैरह हो गया, या फिर स्टेशन हो गया, रेल पटरी वगैरह होती है जहाँ पे ना रेलवे स्टेशन, वहाँ पे काम कर रहा है, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर दिख गया ना इंगेज इस ऑक्यूपेशन में इन एनेक्सर ए में, तो क्या है पनिशेबल होगा। पनिशेबल कैसे होगा, इम्प्रेसमेंट, जो इम्प्रेसमेंट है वो भी उनको क्या है देना होगा। कैसे, जैसे जो इम्प्रिजमेंट में होएगा वो क्या होएगा, लाइक उनको पनिश देंगे, 3 month की जेल होगी है ना, उसके साथ में कुछ फाइन वगैरह जो पनिशेबल होगा। इम्प्रिजनमेंट क्या होएगा, तो होता है जो मतलब कुछ टाइम के लिए जेल होती है, उसके साथ कुछ फाइन लगाया जाता है, लाइक 10,000 1 month, मतलब 1 month 3 month के बाद क्या है, अगर वो ज़्यादा हजार्डस वर्क होगा तो वो क्या है एक्सटेंड हो जाएगा टू द 1 year फाइन हो जाएगा, एंड 1 year एंड 10,000 क्या है रुपीज़ भी लेंगे, एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंडिंग हो जाएगा 20,000। अगर जैसे जैसे इस टाइप का वर्क होगा उसी टाइप का उनका क्या है जो इम्प्रिजमेंट है वो भी और जो पनिशेबल है वो भी दोनों ही क्या है एक्सटेंड हो जाएंगे, और फाइन भी पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉय, जो भी कंपनी उनको क्या है अलाउ करेगी या इंगेज करेगी एक हजार्डस वर्क में बच्चों को। तो टुडे आज के लिए जो क्लास है वो इतनी ही है, और थैंक यू स्टूडेंट।